हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अप्लाइड मैथ्स में एरिया बाउंडेड बाय रीजन का क्वेश्चन करेंगे जो 6 मार्क्स में आता है, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बोलो क्लियर है। ये क्वेश्चन को एकदम ढंग से समझेंगे। ये एरिया बाउंडेड बाय रीजन दोनों को पढ़ना है, दोनों इन द सेंस की हमने पता है कि मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल का जो सिलेबस है वह अलग सिलेबस है कुछ, किसका, सीएस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन ये एरिया बाउंडेड बाय जो रीजन है ये सबके लिए सेम है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो सीएस में आया हुआ, मतलब कि जो सीएस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स में एरिया बाउंडेड बाय रीजन या कि कोई भी टॉपिक का जो कॉमन है, वो कभी कभी डायरेक्ट मैकेनिकल वाले उसमें चले जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर इधर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट उधर चले जाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग को ये सभी लोग देखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मैकेनिकल का है तो ये इलेक्ट्रिकल का है तो हम लोग नहीं देखेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 2019 में मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल का आया था। बोलो क्लियर है। अच्छा, ये क्या बोलता है सवाल, इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करें। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन। कौन सा एरिया निकालना है? एरिया ऑफ पोर्शन निकालना है। किसका? तो पैराबोला। तो जब भी मिले तुमको सवाल तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, y = 4x। अच्छा, उसके बगल में लिख दो कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और क्या लिख देंगे, पैराबोला। अच्छा, अगर मान लो पैराबोला नहीं भी लिखता तो भी हमको पता है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए हम लोग बगल में लिख देते। अच्छा, दूसरा, कट ऑफ बाय द लाइन, जो किसके द्वारा कट किया जा रहा है, लाइन के द्वारा। चलो, y = x। अगर नहीं भी लिखता तो हम लोग को पता है कि y = x एक लाइन का ही इक्वेशन है। यह है इक्वेशन नंबर 2, जिसका नाम क्या हो गया, ये है स्ट्रेट लाइन। बोले यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जब भी सवाल मिले तो दोनों इक्वेशन को लिख लो। अच्छा, और उसके बाद तुम इसका फिगर बना दो, ठीक है। अच्छा, फिगर के लिए ढंग से समझना। कितने जनों को लगता है कि ये मेरा y एक्सिस होता है और ये मेरा x एक्सिस होता है। अगर सवाल को देखो तो पहला है पैराबोला। पहला क्या है? पैराबोला। ये पैराबोला की खास बात क्या है कि y तुम पॉजिटिव रखो या y तुम निगेटिव रखो। अगर y तुम 1 रखते हो तो x आएगा 1/4। अगर तुम y -1 रखते हो तो भी आएगा x 1/4 ही। इसका मतलब y तुम पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि ये फोटो ऐसा बनने वाला है। सीधा सीधा बात। बोलो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या कर दे, इस फोटो का कहीं पे नाम लिख दे, y² = 4x। बोलो क्लियर है। अच्छा, दूसरा बात, फिर क्या बोला है, y = x, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनाए। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन का वैसा इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास करता है। अच्छा, कोई बोला हम कैसे मान लें, तो हम बोले ठीक है तुम मत मानो। हम बोले ये, अच्छा बोलो, जब x 0 रखोगे तो y कितना होगा, तो 0 होगा। तो हाँ, अब तो सर मानना पड़ेगा हमको, तो यहां पर होगा। तो पहला पॉइंट है वो यहां पर। अच्छा, अब क्या करो कि यहां से स्ट्रेट लाइन बना दो। बना दिए। बोलो क्लियर है। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे दो y = x, जो नाम है वही है, ठीक है। अच्छा, अब बोल फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ पैराबोला कट ऑफ बाय द लाइन y = x। मतलब कि ये जो मेरा एरिया जो निकालना है, जो पोर्शन का एरिया निकालना है, वो पोर्शन ये है। साफ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो कितने जनों को लगता है कि यहां पर 2 कर्व हैं, एक है y = x और एक है y² = 4x। जब भी 2 कर्व हैं तो तुम साफ साफ देखो कि ये लोग कट रहे हैं। ये लोग दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटे हैं। ये लोग कटे हैं कि नहीं कटे? अच्छा, जब भी कटे हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अच्छा, अब ऐसा लिख सकते हैं, सुनना, फ्रॉम, अच्छा सुनना, स्क्वायरिंग बोथ साइड of equation number 2
टू इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3, है ना। अच्छा, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। अच्छा देखना, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अच्छे से बात को सुन लो, दोबारा नहीं बोलेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा आए ना तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इन दोनों को ना वापस में काट देते हैं कि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो दोनों कट गया। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर तुम ढंग से देखो ना तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो तुमको साफ पता चलना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होने चाहिए। अगर तुम काट देते तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, अगर तुम काट देते तुमको एक ही रूट मिलता, लेकिन हमेशा कितने रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट होते हैं। इसलिए कभी भी काटे नहीं, उसको इस साइड लेके आ जाए और यहां से कॉमन ले ले x, तो x माइनस 4, मतलब एक x का वैल्यू 0 होगा, एक x का वैल्यू 4 होगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि इन दोनों इक्वेशन जो कटे हैं, आपको साफ दिख रहा है कि ये लोग दोनों कटे हैं, तो कहां पर कटे हैं ये चीज निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखें कि x का 2 मान आया है। अब सुनना, जब x 0 तो y भी 0, और जब x 4 तो y भी 4। देखना, क्या ये लोग जहां पर कटा है, क्या एक पॉइंट है 0,0? देखो यहां पर कटा है, देखो आया भी है 0,0, और दूसरा पॉइंट है 4,4 यहां पर, तो यहां भी ये कोऑर्डिनेट कितना आया, 4,4। देखना ढंग से, तो फिर अगर हम यहां से एक लाइन बना देते नीचे की तरफ, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4,0। बोलो क्लियर है। अब हमको क्या चीज निकालना है, तो इन दोनों बीच का एरिया निकालना है। अच्छे से देखना, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब कि जो एरिया हमको चाहिए। सो सुनना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सुनना अच्छे से, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो पैराबोला का एरिया इधर की तरफ इतना बड़ा होता कि नहीं होता। तो चलो पहले पैराबोला का एरिया हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पैराबोला का एरिया, वहां से y का मान निकालो, y का मान निकालो जी। y का मान देखना आएगा 2√x इंटू dx, और इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 4 तक। समझ में आया क्या हुआ। सुनना, हम हमेशा देखो, हम लिमिट ले रहे हैं x वाला में x कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है। यहां पर 0 और यहां 4, तो 0 से 4। तो जब x इज इक्वल टू हम लिमिट ले रहे हैं x का, तो यहां पर फंक्शन भी होना चाहिए, x वाला ही लिखा। तो सुनना, तो यहां से y इज इक्वल टू लिखा हुआ था 4x, तो यहां से y का मान कितना आ गया, 2√x। अच्छा दूसरा, अच्छा अब सोचना दूसरा, अगर अच्छे से देखना, अगर स्ट्रेट लाइन, अगर पैराबोला नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन होता, ऐसे पास करता हुआ जाता कि नहीं, तो उसके पास एरिया इतना होता, नीचे का एरिया। अगर हम पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन का एरिया घटा देते हैं तो ये एरिया बच जाएगा। तो सुनना, -0 से 4, और स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू x है, तो ये x इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखना 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 और 3/2। बोलो क्लियर है। लिमिट लगाएंगे 0 से 4 माइनस x²/2, 0 से 4। बोलो क्लियर है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर एक बार में देखना है अच्छे से। 2 और 2 4 और बटा 3 बाहर आ गया, 4/3 बाहर। अच्छा अब सुनना, x के जगह पे बैठाएंगे 4, ऐसे देखना, x का पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं 4 का पावर 3/2, क्योंकि अपर लिमिट है 4। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि 8। सुनना, ये पहले से 2 और 2 4, और 4 और यहां से आ गया 8, मतलब 32, मतलब 32/3
माइनस, और इसको देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 8 मतलब कि 24, मतलब 8/3। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, हमेशा लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है, तभी एरिया बाउंडेड बाय रीजन पढ़ रहे हो। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, तरीका समझ में आया। जब भी तुमको दो इक्वेशन वाले मिले, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, तो सबसे पहला काम करना है कि दोनों इक्वेशन लिख देना है और बगल में लिखना है कि ये क्या चीज का है। वो भले लिखे या नहीं लिखे हमको नहीं मालूम, अगर वो बोल रहा है कि पैराबोला है तो फिर भी लिखे, बोलेंगे कि हाँ पैराबोला है, और अगर वो नहीं भी बोलेगा तो भी लिखेंगे कि ये पैराबोला है। अब दोनों इक्वेशन को लिख ले, उसका दोनों का फोटो बना ले। अब फोटो देखते साथ तुमको पता चल जाएगा कि ये लोग कटा है कि नहीं कटा है। अगर कटा होगा तो कटिंग पॉइंट निकालने के लिए, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे। कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि वो इक्वेशन कैसा है। और हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, उसको वहां पर दर्शा भी दिया, ठीक है। और लॉजिकली लास्ट में लगा दे बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। देखो पैराबोला जो है वो ऊपर से है तो इसके पास इतना बड़ा एरिया है, देख लो, और स्ट्रेट लाइन है जो यहां से यहां तक है तो इसके बाद इतना एरिया है, तो बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया तो अंदर का एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है, यहां तक सबको बात समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बोलो क्लियर है, अच्छे से बात को समझ में आया। चलो फिर, है ना, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसी क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए।